मैडम ने 2 बजे अपना जो वेबसाइट है ना वो लॉन्च कर दिया, यानी कि ओपन कर दिया, ओपन प्लेटफॉर्म बना दिया सबके लिए कि भाई अब वहाँ पे जाओ और जब वहाँ पर जाके अपने अपने ऑर्डर को बुक करो। बट ये चेक नहीं किया कि वेबसाइट पे जो इंस्टाग्राम है वो तो खुद का है, लेकिन जो यूट्यूब है वो किसी और का ही है, और अभी तक भी चेक नहीं करा है, क्योंकि वो जो वहाँ पे यूट्यूब अकाउंट है वो किसी का 2 साल पहले का बना हुआ अकाउंट है, यानी कि 2022 का बना हुआ वो अकाउंट है, सितंबर के टाइम का। और उस पर सब तरह की वीडियो, शॉर्ट वीडियोस डाल रखी हैं जिसमें बहुत ही कम व्यूज हैं। और जब मैंने अपना पॉडकास्ट बनाया था और मैंने वो वेबसाइट चेक की थी तो मैंने सोचा, मैंने कहा देखती हूँ कि यूट्यूब से जो है अब उनके कितने सब्सक्राइबर हो गए, क्योंकि जब पहले पहले तो इनका बड़ा चार्म था ना लोगों के बीच में। तो जैसे इन्होंने चैनल ओपन किए 100K इनके ना तुरंत ही विदिन 15 डेज में इनके 100K हो गए, और उसके बाद उनका जो सिल्वर प्ले बटन के लिए ये एलिजिबल हो गए। लेकिन मैंने कहा देखें कि भाई अभी वो चार्म है क्या नहीं है। जब मैंने वेबसाइट्स पे जाके चेक किया तो वो अकाउंट में उससे पहले जब हमने देखा था, जब इन्होंने बताया था कि हमने उसका यूट्यूब भी बना दिया है, इंस्टाग्राम पेज भी बना दिया है, तब उन्होंने बताया था कि उसमें जब 2000 के करीब थे जब इन्होंने वो ओपन किया था, बताया था। और इनका जो बना है वो 7 सितंबर को बना है इसी साल, यानी कि 2024 के 7 सितंबर को बना है वो अकाउंट, जिसमें 14,000 सब्सक्राइबर थे। और इन्होंने जो वेबसाइट में लिंक किया है वो कोई 2 साल पुराना है, जिसमें सब तरह की वीडियो पड़ी हुई है, यानी कि कोई मोतियों का जो पर्स होता है ना, पर्ल्स का जो पर्स होता है उसकी भी वीडियो डाल रखी है, किसी ने कोई एक ब्रांड है कुछ और हूर करके उसकी भी वीडियो डाल रखी है, फैब्रिक की भी वीडियो डाल रखी है, कहीं से इंस्टाग्राम से चुरा चुरा के वीडियो जो है डाउनलोड करके वो भी सब डाली हुई हैं। तो ये मल्टी टैलेंटेड, ये सिर्फ ये सारे काम मैडम के साथ ही हो सकते हैं। अभी तक भी ये नहीं चेक करा कि उसमें जो पेज है, जो वेबसाइट है, उसमें जो यूट्यूब है वो हमारा ही है या किसी और का है। हाँ, इंस्टाग्राम इनका है, क्योंकि इंस्टाग्राम से ही अगर आप साइट पर जाएंगे और साइट पे से इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो दोनों में आप जा सकते हैं, वो इनका अपना है। बट उस पर जो मेंशन कर रखा है इन्होंने यूट्यूब चैनल, वो इनका है ही नहीं, किसी और के यूट्यूब चैनल को ही प्रमोट कर रहे हैं। वाह भाई वाह। और अब देख कर उसमें जो है मेरे ख्याल से शायद 111 या 112 सब्सक्राइबर हो गए हैं। जब मैंने पॉडकास्ट बनाया था जब उसमें 71 सब्सक्राइबर थे, क्योंकि इनका तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि सब तरह की वीडियो तो उस पर हो ही नहीं सकती। इन्होंने ये कहा था कि सिर्फ उस पर हमने एक शॉर्ट डाले की, जो कि 84K हो गई थी एक शॉर्ट, और वो भी जो म्यूजिक लॉन्च किया था ना, बस वही म्यूजिक वाली एक शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई थी उस पर। तो मैडम चेक कर लीजिए अपनी वेबसाइट में कुछ गड़बड़ है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और उसके बाद मुझे लगता है किसी और ने शायद अभी तक ध्यान दिया नहीं है, वरना मैडम तक ये न्यूज़ पहुंच जाती। और उसके बाद अभी चलिए बात करते हैं मैडम की। तो मैडम ने अपने 2 प्रोडक्ट यानी कि 2 पीसेस तो ऑलरेडी खुद ही पहन लिए। एक आपने देखा होगा जब इनका बर्थडे था और ये केक कटिंग कर रहे थे, मैं दोनों के पिक्चर भी साथ साथ लगाऊंगी तो आप स्क्रीन की तरफ भी देखते रहिएगा। तो ये देखिए, ये पहला फोटो पहले ये मैडम ने पहना हुआ है अपना, जब इनकी केक कटिंग हो रही थी वहाँ पे, तो उस टाइम ये ऑरेंज कलर का ड्रेस जो है ना ये खुद ही पहना हुआ था। खुद के डिज़ाइन पहले खुद ने पहन कर देखे हैं और वो लॉन्च भी कर दिए हैं। और अब ये देखिए सेम पीस इनकी वेबसाइट पर भी है। और अब ये दूसरा पीस देखिए, ये दूसरा पीस, ये ब्लैक कलर का ड्रेस जो अभी इन्होंने लेटेस्ट वाले व्लॉग में पहना हुआ था, जिसमें अपने मुँह पर बिल्ली बना के घूम रही थी, ये जो जनाब के व्लॉग में पहन रखा था। और यही पीस जो है ना येलो कलर में इनके यहाँ पे, यानी कि कलर दूसरा है उसका। तो भाई इनका भी ऐसे चलेगा जैसे चालू अपी का चल रहा है ना, खुद के रेस्टोरेंट में से खुद ही मंगा के खाना खा रहे हैं, तो ये भी यही करेंगे, खुद के जो क्लोथिंग स्टोर है वहाँ से खुद खरीद के जो है अपना खुद से ही पहन लेंगे, ये अपने अपनों को बांट देंगे। ना डिज़ाइन एक दिन का है, ना कलर कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, ना कलर सही से चूज़ करे हैं। उससे अच्छे तो भाई हमने ही मंगा लिए थे। और आप यकीन नहीं करोगे वो कितने कम प्राइस के हैं। कमेंट करिएगा फिर मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं आपके साथ 2 पिक्चर शेयर कर रही हूँ जो मैंने परी के लिए मंगाए थे। ये देखिए, ये जो रेड वाला है ना, ये ना केवल डिज़ाइनर है, इसका जो फैब्रिक है ना एकदम से बहुत ही अच्छा सा, एकदम जैसे ओपाड़ा टाइप का फैब्रिक होता है ना, एकदम से वो वाला फैब्रिक है जो आप जो ना हल्के फुल्के से फंक्शन में भी आप पहन सकते हो। और ये फ्रंट ओपन है जिसमें लेस लगी हुई है, डेफिनेटली लेस लगी हुई है, लेकिन एक लेस जो है ना वो एक अलग ही एलिगेंस दे रहा है इसमें। और अब ये वाला देखिए, ये है पाकिस्तानी स्टाइल बोलते हैं इसको, जिसमें ऑर्गेन्जा का पल्ला लगा हुआ है। ये जो लेस होती है ना, ये ऑर्गेन्जा की लेस है जो बाजू पे, और इस तरह से आजकल ये बहुत ही पैटर्न चल रहा है दामन पे लगा हुआ। ये दोनों ही ड्रेस मुझे बहुत बहुत कम प्राइस में मिले। और इसमें भी जो साइजेस है ना, XXL तक के साइज है, S साइज से लेकर S, M, L,
एक्सेल और डबल एक्सेल तक के अवेलेबल थे। बाकी तो खूब भर भर के रेडिट पर और सब जगह इनकी तारीफें हो रही है। और रेडिट से मुझे याद आया, रेडिट के लिए ना पॉडकास्टर तो बदनाम है कि वहाँ से कंटेंट उठाते हैं, कंटेंट चोरी करते हैं, लेकिन हमारी तो चालू अपी भी चोर निकली, उन्होंने भी वहाँ से कंटेंट उठाया। क्योंकि ये जो पोस्ट है जो आज ही अपने व्लॉग में दिखा रही थी, वो पोस्ट 2 दिन पहले रेडिट पर देखी थी और रेडिट वालों ने ही ये डाला था कि इस तरह से ऐसे ऐसे करके इसकी 12th रैंक आ रही है। देखिए मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। देखा? और इसको क्या कह रही है कि नहीं फ्रेंड्स, मुझे तो लोगों ने टैग करके, अगर लोगों ने टैग किया होता ना तो डेफिनेटली इसने रीशेयर किया होता उसको, मगर इसने रीशेयर नहीं किया स्टोरी पर। और अब ये व्लॉग में दिखा रही है तो डेफिनेटली ये दोनों हस्बैंड वाइफ और उसके भैया भाभी वो सब रेडिट पर एक्टिव रहते हैं और वहाँ सब कुछ देखते रहते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है, इनके बारे में क्या बातें हो रही है, क्या चर्चाएं हो रही है, क्या तारीफों के पुलंदे बांधे जा रहे हैं। सारे पॉडकास्टरों के बैठ के पॉडकास्ट सुने जाते हैं और भर भर के जो तारीफें हैं ना वो बटोरी जाती हैं। और हिपोक्रेसी की तो हद देखो भाई, हिपोक्रेसी की हद ये है कि पहले ही शॉर्ट में ये जो आई है ना लड़की पिज़्ज़ा, ये आई है घर में एंटर हुई है, ठीक है। उससे पहले वाले शॉट में जब इनकी अम्मी बैठकर नीचे खाना खिला रही हैं तो काला सा एक छोटा सा दुपट्टा सा था, मतलब वो इतना लंबा भी नहीं है कि उसके चालू के घुटनों तक भी आ जाए, ना 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 ना, इतना लंबा भी नहीं है, बस उसको सर पे रख रखा है, कान के पीछे कर रखा है, आगे की तरफ को लटका रखा है, वो घुटनों तक भी नहीं आ रहा है, इतना लंबा भी नहीं है। और इसने क्या किया, इसने दरवाज़ा खोला है तो ये दिखाने के लिए ऑडियंस को कि ये जो लड़की है पिज़्ज़ा, ये ड्रेस में भी दुपट्टा ओढ़ कर जाती है, क्योंकि जब वो आई थी तो उसने पीछे की तरफ को गर्दन मोड़ कर ही सलाम किया, यानी कि चालू ने दरवाज़ा खोला और उसने दरवाजे की तरफ मुंह करके ही वहां से सलाम किया। और कट्टू अगले सीन में, क्योंकि चालू व्लॉग कर रही थी, उसके हाथ में कैमरा था, अब कैमरे के पीछे वाले आदमी सर पे दुपट्टा ओढ़े है नहीं ओढ़े है ये किसी को दिखेगा थोड़ी ना, तो उसने क्या किया, फट से अपना काला दुपट्टा पिज़्ज़ा को दे दिया कि लो तुम ओढ़ लो, और अगले ही सीन में उसके ऊपर काला दुपट्टा आ गया। तो इतनी भी हिपोक्रेसी किस चीज़ की, क्यों ये नौटंकियां करना भाई, जो सो है। अब वो ड्रेस पर नहीं पहनकर जा सकती, नहीं उसको अलाउड है, तो इट्स ओके ना, फिर इतनी हिपोक्रेसी, दोगलापन क्यों करते हो ये सारा दोगलेपन। से हलवा बन रहा है घर में, क्या उसकी खुशबू नहीं आ रही होगी, लेकिन नहीं, इनको नौटंकी करनी है। तो अम्मी आज क्या बन रहा है, हलवा बन रहा है, क्योंकि आज 11वीं शरीफ है इसलिए। जैसे इसको पहले से पता ही नहीं था, जब हलवा जब बन रहा होता है ना तभी पहले खुशबू आ जाती है, उससे सब चीज़ पहले से पता होता है। लेकिन नहीं, जब हलवा पूरा बन चुका है और अम्मी जो है बिल्कुल गैस बंद करने की कगार पर है, तब जाके पूछे अम्मी ये क्या बन रहा है, क्या बना रही हो, क्यों बना रही हो। हद है भाई नौटंकी की। और कह भी रही है नौटंकी ऐसी चलेगी अभी, क्योंकि अभी जो ना हमारी तबीयत खराब है ना फ्रेंड्स, तो बस थोड़ा सा ऐसे ही व्लॉग बनेगा अभी। अब ऊपर से जाके सारा दिखा दिया, पूरा तोड़ दिया इसने, आई भाभी की तरह से पूरा तोड़ के। मैंने कहा ना छोटे छोटे से कमरे हैं, इतने हैं कि उसमें किंग साइज का बेड भी नहीं आता, सॉरी क्वीन साइज का बेड भी नहीं आता, वो डबल बेड भी नहीं, मतलब वो ना डबल होता है ना सिंगल होता है, वो बीच का साइज होता है दीवान का, उतने बेड पड़े होते, उसके अलावा सिर्फ घूमने फिरने की जगह होती है। तो उनको तोड़वा के 3 BHK इसने अब ये 2 BHK का करा रही है, यानी कि खुला करा रही है। पूरा घर टूटा पड़ा है, फ्रिज को रैप करा दिया ताकि वो धूल मिट्टी में खराब ना हो। ऐसा तो और भी बहुत सारा सामान था जो धूल मिट्टी में खराब हो रहा है। और भाभी को इस चीज में भी नकल कर लिया भाई, भाभी ने भी इस हालात में ठुक ठुक सब कुछ अपना घर रेनोवेट कराया था पूरा, और इसका भी। और मुझे नहीं लगता कि इसका भी अपने पूरे टाइम तक ये घर हो पाएगा, जितनी बुरी तरह से इसने पूरा घर तोड़वा रखा है। चलो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक हो सकता है, जब तक ये रिवील करे तब रेडी हो जाए, और पहले एक हफ्ते एक गुड न्यूज दे, दूसरे हफ्ते फिर ये होम रेनोवेशन का यानी कि होम टूर दे। सब ये इतना खुला हो गया, बिल्कुल भाई भाभी की तरह से हमने इतना खुला कर दिया कि कल को जो ना हम इसमें आराम से, जब हमारा बेबी आएगा और उसके लिए हम कार खरीदेंगे तो वो बड़े आराम से अपनी कार चला सकता है, क्योंकि अब तो बहुत खुला घर हो गया है। हमें हर चीज में भाभी की नकल करनी है ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अब ये ट्रेडमिल जो ना ये देखो धूल खा रहा है, अगर हमें इसको किसी को देना ही थे तो कम से कम इसको जैसे फ्रिज को रैप करा दिया था, हमें इसको भी रैप करा देना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, हमें इतनी अकल नहीं है ना फ्रेंड्स। और अब हम इसको किसी NGO को दे देंगे, क्योंकि अब तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है भाई। 9 महीने तक तो वैसे जरूरत नहीं है, उसके बाद 3-4 महीने तक वैसे जरूरत नहीं है, तो फिर अब इसकी जरूरत नहीं है। और जब हमें जरूरत होगी तो हम दूसरा इससे हल्का वाला ले लेंगे, जो कि अभी चालू पे कह रही थी। पहले हमने सोचा था इसको बेच दें, फिर कौन बेचे, कैसे बेचे, कितने की जाएगी, तो हम इसको किसी NGO को दे देंगे, वहां इसकी जब जरूरत होगी तो भाई वहां भी जरूरत होगी। तो इतनी बेकदरी से रखोगे क्या इसको? आपको पता भी है कि इसमें ग्रीसिंग होती है, ऑयलिंग होती है, अगर इतनी डस्ट रहेगी तो ये तो जाम हो जाएगा, फिर ये चलेगा भी नहीं। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नीचे, और अम्मी
अम्मी कर रही हैं वज़ू, और वो भी कहाँ पे, किचन की सिंक में। अब सोच कर देखिए, फिर जब पैर धोते हैं वज़ू में तो वो किचन की सिंक में उठाकर पैर धोएंगी अम्मी। वाह, बड़ी फ्लेक्सिबल हैं भाई अम्मी तो, जो पैर उठा के किचन की सिंक में धो लेंगी। जबकि प्रॉपर तरीका तो ये आराम से बैठकर वज़ू किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हमें देना है गिफ्ट सबको, वो हम धीरे धीरे मंगा रहे हैं, क्योंकि हम तो आपको पता है हम तो इतने ज़्यादा बीमार हैं कि हम बिल्कुल नहीं जा सकते। अगर हमें नॉर्मल बुखार होता ना फ्रेंड्स, तो हम बड़े आराम से शॉपिंग करने जा सकते थे, और हमारा जो मेन कंटेंट है शॉपिंग का, वो हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो वो हम खुद नहीं करेंगे, व्लॉग बनाएंगे, फिर चाहे अम्मी को और पिज़्ज़ा को भेजेंगे बाहर। और हाँ, फ़नी को भी बीच बीच में, फ़नी तुम बिल्कुल पूरा ध्यान रखना, व्लॉगिंग में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारा मेन स्रोत है पैसा कमाने का। रेस्टोरेंट सिर्फ हमने साइड बाय साइड किया हुआ है। देखो, लड़कियों की शादियों के लिए सूट दे रही हैं, तो कैसा कलर लेकर आई हैं? बड़ी बुजुर्ग वाला। भाई, जिन लड़कियों की शादी हो रही है तो उनके कम से कम ब्राइड वाले कलर तो लेकर आइए, ब्राइट कलर तो लाइए। हाँ, ये ब्लैक वाला फिर भी ठीक है, अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जो दूसरा वाला कलर है ना, लाइट पिस्ता कलर, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा लाइट कलर है। हाँ, बड़ी बुजुर्ग होती हैं, जैसे इनकी अम्मी पहन ले तो ये चल जाता है ऐसे के लिए, लेकिन शादी हो रही है जिसके लिए, तो उनके लिए रानी कलर लाओ, रेड कलर लाओ, मरून लाओ, चटक कलर लाओ ना, जितने अच्छे हो सकते हैं। जिसकी शादी हो रही है उसको देना है या उसकी अम्मी को देना है आपको? फ्रेंड्स, अब मिल गया है हमें टाइम इंस्टाग्राम का काम करने के लिए, और हमने सारा सेटअप अपना स्टूडियो यही बना लिया है, रिंग लाइट भी लगा लिया। आप हमें बताइए कि हम लाइट में ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ब्राइट ब्राइट, ये बिना लाइट के हम ज़्यादा अच्छे लगते थे, क्योंकि अब हमने लाइट भी लगा ली है यहाँ पे। अब मैं कितनी रोटी खाऊं, अब मैं कितनी बार टॉयलेट जाऊं, ये सारी चीज़ें अब मैं सब आपसे पूछ के करूंगी ना फ्रेंड्स। इसलिए मैंने आपसे पूछा था रिंग लाइट अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, इसलिए मैंने आपसे पूछा था 50 लोगों को दूं या 25 लोगों को दूं। हर व्लॉग में मैं 3-4 सवाल आपसे पूछूंगी, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा, हाँ, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। आजकल बाहर जाना ज़्यादा होता नहीं है, तो इसलिए घर पे ही ऑनलाइन शॉपिंग और सब कुछ मैं मंगा लेती हूँ, पार्सल भी मंगा लेती हूँ, और अपने शॉपिंग के जो मेरे को कीड़ा है ना अंदर, उसको मैं शांत कर लेती हूँ। ऐसे ही सामान मंगाया, ऑनलाइन मंगाया और गिफ्ट दे दिया, शॉपिंग की शॉपिंग। और वो जो पैसा उछलता रहता है ना हमारा, मुझे खर्च करो, मुझे खर्च करो, वो भी खर्च हो जाता है, और हम बाहर भी नहीं जा पाते हैं, और हमारा व्लॉग भी बन जाता है। तो ये तो पार्सल आए हैं जो हमें जिनकी स्टोरी लगानी, और पार्सल से मुझे एक चीज़ याद आई, चलो भाई मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और बताना कि मेरा पॉइंट ठीक है कि नहीं है। मतलब ये इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है कि इसको दूसरे लोग अपनी चीज़ प्रमोट करने के लिए उनको सूट देते हैं, उनको पहनती है, स्टोरी लगाती है, फिर चाहे अबाया हो, सूट हो। खुद की भाभी ने अपने घर में मॉडल होते हुए भी बाहर से मॉडल्स मंगाई, और ले नन्ही मुन्नी प्यारी सी गुड़िया रानी को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया कि वो एक अच्छी ग्रेट इन्फ्लुएंसर है, और वो अपनी भाभी के जो बना है वेबसाइट, उसमें एक भी फोटो उसकी आ जाए सूट पहने हुए। और ले मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चलो अभी आपके लिए भाभी ने आपके साथ सही नहीं किया। तो जो PR पार्सल आए हैं पहले वही खोलते हैं, क्योंकि भाई उनसे तो पैसा मिलता है, और वो जो दूसरे गिफ्ट आप देख रहे हैं डब्बे रखे हुए, वो हमने ऑनलाइन मंगाए हैं किसी से। हाँ, वो भी PR पार्सल में ही आए हैं, लेकिन वो ऐसे होंगे कि हो सकता है उसके सिर्फ प्रोडक्ट दिया हो, पैसा नहीं दिया हो, उसको हम बाद में खोलेंगे। और ये देखो, अम्मा पापा जब हज कर आए थे, जब उनको आए हुए भी कितने सारे महीने हो गए हैं, उसके बाद हमें किसी ने ये उनकी याद में भेजा है। और ये क्या है? क्योंकि ये आया है अमेजोन से, तो कहते हैं ये मैंने मंगाया है अपने स्टाफ के लिए ग्लव्स। तो भाई कोई ग्लव्स वाले हो ना, तो वो भी इनको दे दो भाई, प्रमोट करा लो अपने चैनल को, अपने पेज को। और वो ग्लव्स जो मंगाए ना, वो मैं भी पहनूंगा, नान को भी दे दूंगा, सबको दे दूंगा, वो चाहे हमें जानकारी हो या ना हो कि ग्लव्स पहनकर हमें कैसे काम करना है या कैसे नहीं करना है। अब हम ये सबसे स्पेशल चीज़ अनबॉक्स करते हैं। ऐसे अनबॉक्स कर रही है भाई, पता नहीं कितनी अनोखी चीज़ें हैं। ये जो है ना सैंपल्स हैं, जो छोटी छोटी बॉटल्स होती है ना परफ्यूम की, वही एक पिज़्ज़ा के लिए मंगा दी, एक नान के लिए मंगा दी, लेकिन उसी पे 3 मिनट का व्लॉग खींच लिया। ये मेरे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए, ये मैंने मंगाया, गैस करो। अब गैस करने का काम भी भाई उनको दे दिया है, और वो कह रहा है जल्दी गैस करो, फिर मुझे देखना है क्या है। हद है भाई, पता ही नहीं, सब है, सब कुछ पता है कि क्या लिखा है, लेकिन इन्हें ओवर एक्टिंग करनी है। 150 रुपये काटो भाई इनके ओवर एक्टिंग के। तुम्हारे लिए नहीं है, देखो है तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी चालू अपनी को नौटंकी करनी है। अपनी फैमिली को सरप्राइज करने में एक अलग ही मजा होता है, चाहे फिर हम उस मजे को ना पहले से प्री प्लान कर लें। सरप्राइज नहीं होता वो हम प्री प्लान करते हैं, स्क्रिप्ट करते हैं। तो कल हमने स्क्रिप्ट लिखी थी पिछले वाले व्लॉग में, और हमने कहा था फनी वहाँ से जाओ, ये साइज़ की कुर्ती उठाना, अम्मी को ये वाला साइज़ आता है, मेरे को ये वाला साइज़ आता है, दोनों के लिए एक जैसे ले आना, फिर ये कहना कि
कि देखो मैं दोनों के लिए एक जैसा लेकर आया हूं, ताकि तुम लोग ट्विनिंग कर सको। और फिर 2 सूट मेरे लिए लेकर आना, अम्मी के लिए 1 सूट लेकर आना। लेकिन वो गलती से अम्मी के लिए 2 लिया है। अल्लाह, अम्मी के लिए 2 क्यों? और वो सब सरप्राइज का बहाना था, वो प्री प्लान था पहले से। और पैसे भी इसने खुद ने दिए थे। झूठी झूठ बोलने में ना इस औरत की आवाज़ जरा भी नहीं लड़खड़ाती। अरे भाई, ऐसे हालात में, जिस हालात में अब तुम हो, इसमें तो कम से कम झूठ मत बोलो। उसमें तो अल्लाह की राह पे चलो, नेक काम करो, अच्छे काम करो। जिन चीज़ों के लिए तुम्हें क्रिटिसाइज किया जाता है वो काम मत करो। इतने सारे कमेंट आए थे और उसमें इतने सारे कमेंट में ज़्यादातर लोगों ने यही कहा था कि इसने खुद कह के कपड़े मंगवाए हैं, वो ऐसे कोई कर ही नहीं सकता। और अगर कहकर मंगवाए हैं ना, तभी वो अपनी माँ के लिए नहीं लेकर आया। अदरवाइज अगर वो खुद से अपने मन से लेकर आता ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपनी माँ को छोड़ दे। और वो भी जब जब तो इन्होंने कहा है अब तो अम्मा पापा हर महीने आएंगे, तो हर महीने आएंगे तो क्या सूट है या खाने की चीज़ है जो अगले महीने तक वो सड़ जाएगी या बुझ जाएगी या बासी हो जाएगी? भाई सूट था, जब तुम्हारी मम्मी पापा आते तब तुम दे देते कि मैं अपनी कमाई से पहली बार अपनी सास के लिए सूट लाया हूँ, पिज़्ज़ा के लिए गिफ्ट लाया हूँ, नान के लिए भी गिफ्ट लेकर आया हूँ, अपनी बीवी के लिए भी 2 कपड़े लेकर आया हूँ, तो फिर मैं एक अपनी माँ के लिए भी ले आया हूँ। लेकिन नहीं, नालायक बेटा जो है, इस हिसाब से सिनेमैटिक सीन लेके शूट कर रही है, इतना क्लोजअपली शूट कर रही है, डेफिनेटली वो सारे के सारे इनके पीआर में आए हुए हैं और उनके इनको पैसे मिले या फिर प्रोडक्ट मिले हैं और वो दे दिए उठा के गिफ्ट अपने भाई को और अपनी बहन को। उनको भी एहसान कर दिया। भाई, जितना कंटेंट तुम उनसे लेती हो ना, जितना तुमने उनसे कमाया है ना, ये तो चींटी बराबर भी नहीं है। 4 पीस निकले हैं, चारों के नाम बताए हैं, स्प्रे कर करके दिखाए हैं और कितना झूठ बोल रही है कि ये हमने गिफ्ट मंगाए हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ये हमने गिफ्ट मंगाए अपने भाई और बहन को गिफ्ट करने के लिए। लेकिन 1 नंबर की झूठी औरत है भाई। ऐसे हालत में तो झूठ मत बोल। वैसे तो हर बात बोलने में इसकी जबान लड़खड़ाती रहती है, लेकिन जब इसको जो है ना प्रमोशन करना होता है ना, रट्टू तोते की तरह से फटाक से रट कर सारी एक एक लाइन एकदम टू दी पॉइंट बोलती है। और सनी की इसमें भी नियत लगी पड़ी है। अरे भाई, इतनी छोटी सी चीज़ है जो उसको फ्री में मिली है, वो अगर वो अपने भाई बहनों को दे रही है, वो जो कि एक बहुत छोटी सी चीज़ है, उस पर भी अपनी नियत गिरा लो। एक एक डिटेल में बताया है, मेंस का भी वुमेन्स का भी, मतलब मेल फीमेल दोनों के फ्रेग्रेंस बताए हैं, दोनों के जो भी अलग अलग फ्रेग्रेंस है, 4 अलग अलग कौन कौन सी है, किस किस पर्पस की है, वो सब डिटेलिंग में बताइए। झूठ कितना बोल रही है कि मैंने गिफ्ट करने के लिए मंगाए हैं। ये कहती है पिज्जा को पहले से ही पता था, इसलिए वो इतनी ज्यादा खुश हो रही है। वो ये कह रही है कि कौन सा स्कूल के लिए कौन सा फ्रेग्रेंस है, उसको पहले ऑलरेडी पता था, क्योंकि ये वही वाले गिफ्ट है जो तुम वहां से लेकर आई थी ना उठा के, जो एग्जीबिशन लगी हुई थी वहां से तुम्हें ये सब मिले हैं, क्योंकि तुम्हें उनकी आईडी मेंशन करनी थी, टाइम मिल नहीं रहा था, वो हो नहीं रहा था, तो एक एक करके वो गिफ्ट उठ रहे हैं और अनबॉक्सिंग उनकी हो रही है। क्योंकि इस तरह के परफ्यूम्स जो है ना वो वही मिलते हैं जैसे जिस तरह की वो एग्जीबिशंस होती हैं। अब इतने पेशेंस से वो बच्चे इतने दिन तक रुके रहे कि ये इनकी अनबॉक्सिंग करेगी, उनकी जो है स्टोरी डालेगी या फिर उनके वो मेंशन करेगी, उसके बाद हमें चीजें मिलेंगी। और फनी ने उम्मीद लगा रखी थी कि ये मेंस वाला जो है ये मुझे दे देगा। भाई, कितने पर भी उस आदमी की नीयत नहीं रुकती। उनको लिटरली उनको दोनों बहन भाइयों को बददुआ दे रहा है कि तुम्हें ये इतने ज्यादा भी ना हो, वो बदबू हो जाए, ये हो जाए, दिल के अरमास में कि भाई कितनी नीयत खराब है इस आदमी की। ये 19 साल और 17 साल के बच्चे हैं भाई, जिनको ये नहीं पता कि मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं, दोनों की जो फ्रेग्रेंस है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है और दोनों के ही अलग अलग फ्रेग्रेंस आती है। हद है भाई, पता नहीं कौन से जमाने के स्कूल में पढ़ रहे हैं और कौन सी परवरिश इनको मिल रही है। आजकल 9th क्लास की एज के जो बच्चे होते हैं ना, या यूँ कह लो कि जो और भी ज़्यादा कम एज के बच्चे होते हैं ना, वो सारी चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं आजकल। छोटे छोटे से है, 12-13 साल का है मेरा भांजा। वो छोटा वाला जो मिनी वाला आता है ना, जो 35 रुपीज़ का या शायद 45 रुपीज़ का, जो छोटे छोटे से आते हैं पाउचेस में, जो स्प्रे बॉटल आती है बिल्कुल पतले से और बड़े अच्छे क्यूट से लगते हैं, वो बहुत ही हल्के से, बहुत ही हल्के हल्के से खुशबू वाले होते हैं। तो वो कब पता नहीं 2 साल से, पता नहीं कितने साल से अपनी मम्मी से मंगवा रहा है। मुझे याद है चालू अपने ने एक परफ्यूम का प्रमोशन किया था, तब उसमें होता है ये हलाल है, ये ऐसा है और इसको लगा सकते हैं, इसको लगा के नमाज पढ़ सकते हैं। तो भाई अब ये भी बता देते ये हलाल है क्या नहीं है, बच्चे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। पाक रहने का हक तो बच्चों को भी है, बच्चों को भी पाक रहना चाहिए। ये लड़की क्या नमाज कुरान नहीं पढ़ती होगी? क्या ये लड़का नमाज कुरान नहीं पढ़ता होगा जब इसके हाफिज जी आते होंगे? तो लेकिन प्रमोशन मिला है तो जिसका मिलेगा उसके करेंगे, फिर चाहे पापा हाथ हो, फिर चाहे वो भाव हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो, लगाना इनको कुछ नहीं है। इनको सिर्फ पैसे मिल जाते हैं, प्रोडक्ट मिल जाता है और छुट्टी। प्रोडक्ट ये लोगों को बांट देती है और पैसे अपनी जेब में रख लेती है।
101% इनने वो जो आदिवासी तेल लेकर आई थी ना, 101% इसने वो सारे के सारे जो है ना मोदाहा भेज दोगे। वो चूहिया ले गई थी ना, बटोरी थी, सब कह रही थी मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। एक भी नहीं रखा होगा, रखा होता तो फिर फनी को क्या जरूरत थी झूठ इस जाने की। हाय फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट डे हो गया है। देखो हमसे बिल्कुल नहीं बोला जा रहा, हमें मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, इसलिए आज हम देर तक सो लिए थे, फिर भी हम फ्रेश नहीं हुए। और फ्रेंड, मैं अकाउंट में बहुत अच्छी थी। लो भाई को पता ही नहीं है कि वो अकाउंट में अच्छी थी। और ये तो चालू अपी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? भाई इसी घर में तो पला बड़ा है, तेरे को ये नहीं पता? हमें तो ये पता है कि हमारे बेटे को क्या पसंद है, बेटे को ये पता है मेरे भाई को क्या पसंद है, भाई को ये पता है कि मेरी बहन को क्या आता है क्या नहीं आता। तुम्हें क्यों नहीं पता भाई? कौन सी दुनिया में जीते हो? कहता इन्होंने हमें बताया ही नहीं इनको आता है अकाउंट, ना तुमने पूछा ना उसने बताया। अच्छा भाई, फॉर्मेलिटी की जरूरत है, कहीं बाहर से आए हो? तुम तो 3 साल की उम्र से यहाँ पे रह रहे हो, जब तक तो तुमने स्कूल जाना भी नहीं शुरू किया था तब से यहाँ पे रह रहे हो। उसके बावजूद भी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी चालू पी को अकाउंट्स आते हैं कि नहीं आते हैं? झूठे। थैंक यू। देखो फ्रेंड्स, दलिया ना फनी खा चुके थे और तो उसने कहा आपने मुझे क्लिपिंग नहीं लेनी थी, तो उसने झूठ मूठ मुंह में लगा के दिखाया कि मैंने फिनिश कर लिया। क्योंकि जैसे ही बाउल मुंह से हटा ना, मुंह में कुछ भी एक दाना नहीं था, क्योंकि तुरंत ही वो हंस पड़ा था उसकी बात पे। हद है भाई, कितने गंदे और कितने झूठे लोग हैं ये, कितने अनफिल्टर कहते हैं ना अपने आप को, और दुनिया भर के चेहरे पे चेहरा छुपा कर रखते हैं। अरे भाई, पी लिया था तो पी लिया, उसने क्या हो गया, मुंह अड़ा के खत्म हो गया तो खत्म हो गया, हाथ में लेके दिखा देते कि मैंने अपना नाश्ता फिनिश कर लिया। पर नहीं, क्लिपिंग शूट करनी है फ्रेंड्स हमें। कहता थोड़ा बचा था उसमें, क्या क्या करना पड़ता है। अरे भाई, तुम्हें अब तो आदत हो जानी चाहिए। तो 2 साल हो गए हैं, अम्मी बना रही हैं सब्जी, और वो जो दूसरी अम्मी है इनकी सॉरी इनकी जो आंटी हैं वो बना रही है पराठे। क्योंकि अब चालू और उनकी अम्मी चाय के साथ पराठे खाएंगी। कह रही है ना, आज हम ओट्स नहीं खाएंगे, आज हम चाय पराठा खाएंगे। मतलब आज डाइट छोड़ दी आंटी ने, सॉरी अम्मी जी ने। और मैंने कहा है ना, मैडम ने कितने आम चीजें चूज करी हैं उसको खास बनाने के लिए। जो उनका डेली वेयर का कनेक्शन है, कलेक्शन, उसमें जो वो पिंक कलर का सूट है जो सेमी अनारकली है, वैसे ही तो इनकी जो काम वाली आंटी है जो खाना बना रही है वो वैसे ही प्रिंट पहनकर बैठी है। मैंने कहा ना, हर तीसरा बंदा यही वाला प्रिंट पहन के घूम रहा है, क्योंकि गर्मियों में इसी तरह के प्रिंट और यही कलर चलते हैं। देख लो, वैसे ही कलेक्शन है जो वो किचन में बैठकर जो है वो पराठे बना रही है, उस टाइम पहन रखा है उन्होंने। और सिर्फ खाना और सिर्फ खाना और सिर्फ खाना ही दिखा रहे हैं। मतलब सुबह उसने दिखाया कि नाश्ते में हम चाय पराठा खाएंगे, तो चाय पराठा दिखाया। कट्टू दूसरे सीन में, मतलब अगला जो सीन था उसमें खाना खाने बैठे हैं। उसमें क्या है, चावल है, दाल है, सब्जी है, रोटी है, दाल चावल गवार की सब्जी। तो भाई वो क्या था जो अभी चाय और पराठा खाया था थोड़ी देर पहले। और इसी टाइम वो लड़की आई है, यानी कि अब डिनर का टाइम हो गया है, इसी टाइम वो लड़की आई है, यानी कि पिज्जा। और गेट खोला है किसने? चालू ने। और जैसे उसने गेट खोला है तो उसने सलाम कहा, दरवाजे पे हाथ लगा के ऐसे मुड़ के उसने सलाम किया। और उस टाइम देखोगे तो सिर्फ बैग लटका हुआ है, उसका बैग की बत्ती है, बाकी पूरे गले में कहीं पर भी आपको दुपट्टा नहीं दिखाई देगा। कट्टू अगले सीन में अपना उतार के उसको दे दिया, तो उसने ढंग से ओढ़ा भी नहीं है वो दुपट्टा। अब देखो ये वाला स्क्रीनशॉट देखो, और अब ये वाला सीन देखो। अब अचानक से दुपट्टा आ गया, और वही वाला दुपट्टा जो चालू अपी ने ओढ़ रखा था, क्योंकि अब तो चालू अपी कैमरे के पीछे है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे काम खत्म कर लिए हैं। अभी जो है चालू पता नहीं किससे मुद्दा में बात कर रही थी, और फिर उसको अचानक से याद आ गया कि मुझे बैंगन का और आलू का भुर्ता खाना है। और चालू पी, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, यानी कि आप अगर एक्सपेक्टेड हैं, तो आपको बैंगन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मेरी अम्मी मना करती थी। रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे मना करती थी। और मेरी बहनों को भी, मेरी भाभीियों को भी उन्होंने कभी प्रेगनेंसी के टाइम पर बैंगन नहीं खाने दिए। जैसे हमारे मुदाहा में बनता है ना, वैसे ही उसको बैंगन का भरता बहुत पसंद है, तो हम वहाँ पे वही बनेंगे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीख में लगा के, जिसमें हम वो बनाते हैं ना, टिक्का बनाते हैं, उसमें हम सीख में लगा के बैंगन को काट के उसमें लहसुन भरेंगे और उसको हम यहीं भूनेंगे। देखा, अब हम यहाँ तंदूर में भून कर ले जाएंगे उसके लिए, और घर पे जाके बनाएंगे, डब्बे में डाल के ले जाएंगे आलू और वो भून कर। ये तो हो गई उधर फनी की तरफ की क्लिपिंग। अब आ जाती है चालू की तरफ की क्लिपिंग। अब चालू यहाँ पर अपडेट देनी है कि देखो फ्रेंड्स, हमारी तबीयत खराब है तो हम अभी बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमने जो कहा है वो भी तो करना जरूरी है ना, हमें लोगों को सूट देने हैं, तो सूट देने के लिए सूट लाने भी पड़ेंगे, और जब सूट लाने के लिए तो बाहर किसी ना किसी को जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम पिज्जा को और अम्मी को बाहर भेज रहे हैं, जिससे कि हमारा काम भी हो जाए, हमारा व्लॉग भी बन जाए, और हमें बाहर भी नहीं जाना पड़े, और हमें आराम भी मिल जाए, और हमारा ये भी हो जाए सारे काम। गर्म पानी पियो, तुम्हें बहुत तेज जुकाम हो रहा है। अब देखो भाई, फनी वहां पे, ये अभी तो वहां पे फनी लहसुन और वो भून रहा था, पता नहीं वो दिखाया कि नहीं दिखाया, लेकिन कट्टू अगले सीन में यहाँ पे आ गया। फिर उनको बाजार छोड़कर फिर वापस से बैंगन और आलू भूनने के लिए चला गया, और फिर उसके बाद फिर बाजार आ गया। तो भाई रेस्टोरेंट जा कब रहा है? और झूठ बोलने की भी एक हद है, इतना भी काहे को हाईलाइट कर रहे हो?
तुम गर्म पानी पियो, तुम्हारा जुकाम बुखार जा ही नहीं रहा है, और किसी भी एंगल से ना बुखार दिखाई दे रहा है ना जुकाम दिखाई दे रहा है, उनको हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसको आराम में निकालना है, क्योंकि रेस्ट बताया हुआ है, इसकी वजह से वो और सारे काम नहीं कर रही है। तो भाई कितना झूठ, इतना झूठ, क्योंकि बुखार में जुकाम में ये पूरी दुनिया में घूम सकती है जाके अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए, लेकिन अगर किसी चीज़ के लिए खतरा है तो उसके लिए, और देखो सबसे बड़ी निशानी बताती हूँ, ऐसे टाइम पे जब किसी को एंजाइटी होती है, जब किसी को जो है टेंशन होती है, या कोई हाइपरटेंशन में होता है, तो सबसे अच्छा रिलैक्स मोड लाने के लिए उसको कोई ना कोई ऐसा काम करने के लिए, क्रिएटिविटी वाला काम करने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, जैसे कि इसको ड्राइंग करने के लिए कहा है, या फिर टीवी देखो, अच्छी अच्छी वेब सीरीज़ देखो, अच्छी अच्छी मूवीज़ देखो, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनो, बुक पढ़ो, ऐसी चीज़ें जिससे कि माइंड जो है वो स्थिर रहे। तो चालू अप्पी, आपने छुपा भी लिया और आपने बता भी दिया, अपनी ही हरकतों से खुद बता रही हो और अपनी ही हरकतों से छुपाने का नाकाम कोशिश कर रहे हो। चलिए भाई, इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबे नहीं रखूंगी पॉडकास्ट को। इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर सुनिएगा, उसको मिस मत कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।